सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये दोनों अवधारणाएं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद दोनों का प्रणेता या पिता डेविड स्टन को माना जाता है। व्यवहारवाद शब्द आते ही आपके दिमाग में डेविड स्टन आ जाना चाहिए। डेविड स्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों अवधारणाओं का पिता डेविड स्टन है। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता, अगर बौद्धिक शब्द आए तो उसका पिता हो गया चार्ल्स मेरियम। इन दोनों अवधारणाओं का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलता के प्रति असंतोष का परिणाम है। यह कथन है रॉबर्ट ए डहेल का। व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। रॉबर्ट ए डहेल का कथन है व्यवहारवाद में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद का विकास 1945 के बाद हुआ, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने किया। व्यवहारवादी क्रांति का मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। रॉबर्ट ए डहेल। व्यवहारवाद में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद का विकास 1945 के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने किया। व्यवहारवाद अनुभवात्मक है, वैज्ञानिक है, क्रियात्मक है। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड स्टन है। व्यवहारवाद का विकास शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में मनोविज्ञान की सहायता से हुआ। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है व्यवहारवाद का पहली प्रेरणा शिकागो विश्वविद्यालय और दूसरी प्रेरणा मनोविज्ञान है। व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। यह कथन है डेविड स्टन का। व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय अनुसंधान व्यवस्थित हो। डेविड ट्रूमैन का। शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वान जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिन्हें व्यवहारवाद के संस्थापक सदस्य माना जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 3 विद्वान कौन कौन थे? पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल। प्रमुख पुस्तकें हैं साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स हेराल्ड लासवेल की, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम वालेस, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले। ये दोनों पुस्तकें 1908 में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआती 2 पुस्तकें हैं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम वालेस की है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की है। 1925 सन भी कई बार पूछी गई है इस पुस्तक की। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम। द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड स्टन 1953। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन 1947। पावर एंड सोसाइटी लासवेल कापलान। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं। इन्हें व्यवहारवादी धर्म या व्यवहारवाद की आधारशिलाएं भी कहते हैं। पहली है नियमितता या नियमन, सत्यापन, तकनीकी या परिविधि, परिमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता या एकीकरण। इन विशेषताओं को क्रम से याद रखना। इनका क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 नंबर का कौन सा है, 5 नंबर का कौन सा है। और व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं हैं, डेविड स्टन ने बताई है। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म पुस्तक का नाम है, जिसमें 8 विशेषताएं हैं डेविड स्टन की। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म 1945 में लिखी गई। इसमें डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। पहली है नियमितता या नियमन। इसमें ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि व्यक्ति के मत, व्यवहार, मतदान किसे करेंगे या उन्हें मत के निर्णय का अध्ययन किस विशेषता में है, तो ये नियमितता या नियमन में। दूसरा है सत्यापन। तीसरी है तकनीकी या परिविधि। चौथा है परिमाणीकरण। 5वां है क्रमबद्धीकरण। सिद्धांत व शोध में सीधा संबंध है। कौन सी विशेषता का है? क्रमबद्धीकरण का। मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता या एकीकरण।
इसमें 8वीं विशेषता देखो, समग्रता एकीकरण। विभिन्न समाज विज्ञानों में एकता घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। ये कौन सी विशेषता कहती है? समग्रता या एकीकरण। व्यवहारवाद राजनीति को विज्ञान बनाना चाहता है। व्यवहारवाद राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाना चाहता है। यह राजनीति में मूल्यों की उपेक्षा करता है। यह मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है। तथ्यों पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद में तथ्यों पर बल दिया जाता है। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बतलाई है। व्यवहारवाद वियना सर्किल के प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति व शैक्षिक आंदोलन दोनों है। किसने कहा है? डेविड स्टन ने। व्यवहारवाद एक मनोवर्ती मनोभाव मूड है। परंपरागत राजनीति के विरोध में आंदोलन है। रॉबर्ट ए डहेल। आर्थर बेंटले ने परंपरागत राजनीति विज्ञान को अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में मर्त राजनीतिक विज्ञान कहा है। व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक है मलफर्ड सिबली। व्यवहारवाद की अपनी सीमाएं हैं। मलफर्ड सिबली, सीमा शब्द आ जाए तो मलफर्ड सिबली का कथन होगा। व्यवहारवाद में अत्यधिक शब्द भंडार है। डेविड स्टन। और अत्यधिक शब्द भंडार के कारण ये डेविड स्टन ने 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की। राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। कार्ल जे पॉपर का कथन है। अगर मगर शब्द आते कार्ल जे पॉपर। मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजयी हो सकता है। लियो स्ट्रास का कथन है। व्यवहारवाद ने राजनीति को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। व्यवहारवाद तत्व मीमांसा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह 2004 की पॉलिटिकल साइंस की जो आरपीएससी की एग्जाम थी, स्कूल लेक्चरर, उसमें आया। राजनीति में तथ्यों का अध्ययन करें। जेम्स ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक में जेम्स ब्राइस का कथन है। तथ्यों। शिकागो स्कूल अनुभववाद से संबंधित है। कैम्ब्रिज स्कूल में संदर्भवाद। वियना सर्किल तार्किक प्रत्यक्षवाद। ये देखो 4 है। शिकागो स्कूल अनुभववाद, कैम्ब्रिज स्कूल संदर्भवाद, वियना सर्किल तार्किक प्रत्यक्षवाद, फ्रैंकफर्ट स्कूल आधिपत्य मुक्ति का द्वंद्ववाद। ये आता है। अनुभववाद किस स्कूल से संबंधित है? इसमें संप्रदाय भी हो सकता है। यह स्कूल शिकागो स्कूल अथवा शिकागो संप्रदाय अनुभववाद, कैम्ब्रिज स्कूल या कैम्ब्रिज संप्रदाय संदर्भवाद, वियना सर्किल तार्किक प्रत्यक्षवाद, फ्रैंकफर्ट स्कूल आधिपत्य मुक्ति का द्वंद्ववाद। व्यवहारवाद केवल एक दृष्टिकोण मात्र, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। डेविड ट्रूमैन। प्रोड पूरा नाम है पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन की स्थापना 1957 में अल्फ्रेड ग्रेजे ने की। द बिहेवियरल पर्स्यूएशन इन पॉलिटिक्स 1963 में हिंजवेलाउ ने लिखी। विषय वस्तु विश्लेषण लासवेल और रॉबर्ट नॉर्थ। केस विश्लेषण विलियम कार्टो। साक्षात्कार पर्यवेक्षण गेटमैन व लेसरफेल्ड। व्यवहारवाद को 20वीं शताब्दी की दुखद घटना अर्नाल्ड ब्रेक्ट ने कहा है। व्यवहारवाद एक चलनी सेविका रूप है। डेविड स्टन। सबसे पहले राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक केंट ने 1928 में किया। इस शब्द को लोकप्रिय हर्बर्ट टिंगस्टन ने बनाया। पॉलिटिकल बिहेवियर शब्दावली को राजनीति विज्ञान से बाहर निकाल देना चाहिए। अल्फ्रेड ग्रेजे ने कहा। राजनीति को पूज्य बनाने की कोशिश न की जाए, मिहान का कथन है। व्यवहारवाद को या व्यवहारवादियों के इंजीनियरिंग की संज्ञा जो पुल पर ध्यान देते हैं, इंजीनियर शब्द आते हैं। लियो स्ट्रास का कथन है। व्यवहारवादियों की कार्य पद्धति सर्वाधिकारवाद पनपाने के आधारशिला है। हन्ना आरेंट का कथन है। शिकागो संप्रदाय के संस्थापक चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। चार्ल्स मेरियम का शिष्य हेराल्ड लासवेल था। उत्तर व्यवहारवाद 1969 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। उत्तर व्यवहारवाद के 2 नारे हैं, क्रम कार्य एक्शन, और दूसरा है संगति प्रासंगिकता रिलेवेंस। क्रीडो ऑफ रिलेवेंस का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। कई बार पूछा गया है क्रीडो ऑफ रिलेवेंस का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई। उत्तर व्यवहारवाद की 7 और व्यवहारवाद की 8। प्रविधि से पूर्व सार इसके 2 नारे हैं। अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, व्यवहारवाद का कथन है। अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना कम बुरा है, उत्तर व्यवहारवाद का कथन। इंपॉर्टेंट है दोनों कथन। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई। प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्या के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण।
ये 7 विशेषताएं क्रम से याद रखना। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति को कर्म विज्ञान या कार्य विज्ञान, कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहता है। 1960 के दशक में व्यवहारवादी क्रांति पर प्रबल प्रहार डेविड ने किया। तकनीकी से पहले तथ्य, इस पर जोर उत्तर व्यवहारवाद देता है। उत्तर व्यवहारवाद में राजनीतिक गतिविधि पर आग्रह किया जाता है। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद को बड़ी घटनाएं, रॉबर्ट गुडिन ने कहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।